वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी टू स्यू में, जिसमें आज हम थर्ड पॉइंट जो कि माइनर है उसको डिस्कस करेंगे। आई विल कवर द कॉरपोरेशन एंड एक्ट ऑफ स्टेट। इफ़ यू डोंट सी दैट वीडियो यू गो टू द आवर प्ले लिस्ट एंड रीच आउट दैट वीडियो। उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। द थर्ड पॉइंट इज माइनर। सो माइनर को कहाँ तक राइट है किसी पर्सन को स्यू करने के अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, या किसी पर्सन को कहाँ तक राइट है स्यू करने के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट टू द माइनर, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें है कैपेसिटी टू स्यू। इनकी कितना कैपेसिटी है माइनर के पास। माइनर हैज़ ए राइट टू स्यू लाइक एन एडल्ट, यानी कि माइनर के पास भी सेम राइट है एज एन एडल्ट। जितना एक एडल्ट पर्सन के पास राइट है टू द स्यू अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, सेम उसी प्रकार का राइट माइनर के पास भी है। माइनर भी स्यू कर सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ओनली प्रोसीजरल डिफरेंस दैट ही कैन नॉट हिमसेल्फ स्यू बट हैज़ टू ब्रिंग एन एक्शन थ्रू हिज मेजर गार्जियन। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है दोनों में कि अगर माइनर स्यू करना चाहता है तो वो डायरेक्टली जाके स्यू नहीं कर सकता है। वो किसके थ्रू स्यू करेगा? थ्रू देयर लीगल गार्जियन, जो कि एक मेजर होगा, या देयर एक्चुअल गार्जियन, जो कि एक मेजर पर्सन होगा, उसके थ्रू वो स्यू कर सकता है। अब इसमें आता है ए माइनर हु इज़ बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 ईयर्स स्यूड बाय एनी इंडिविजुअल इन टॉर्ट। कोई भी माइनर होगा जो कि जिसका एज होगा 7 से लेके 12 साल तक, वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा स्यू हो सकता है अंडर टॉर्ट। ये क्रिमिनल लॉ में ये नहीं है। माइनर क्रिमिनल लॉ में जो डोली इनकैपेक्स होता है वो स्यू नहीं हो सकता है। बट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट माइनर हैज ऑल्सो क्रिएट ए लाइबिलिटी। माइनर भी स्यू हो सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, बट ही इज एग्जम्प्टेड अंडर इंडियन पिनल कोड। लेकिन वो इंडियन पिनल कोड में, जो कि क्रिमिनल लॉ है, जिसके जगह पे अभी अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है, वो एग्जम्प्टेड रहेगा। उस केस में, क्रिमिनल केस में एग्जम्प्टेड है, जबकि वो टॉर्ट में स्यू हो सकता है। अब इसी में एक आता है प्री नेटाल इंजरी। बेसिकली प्री नेटाल इंजरी होता क्या है? जैसे कोई मदर जो कि प्रेग्नेंट होती है, कोई भी वुमेन जो प्रेग्नेंट है, उसके वोम्ब में जो इन्फेंट पल रहा है, अगर उसको किसी प्रकार का इंजरी होता है बिफोर देयर बर्थ, तो वो आएगा प्री नेटाल इंजरी में। इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके वोम्ब में एक इन्फेंट पल रहा है। अब क्या होता है, किसी एक्सीडेंट के कारण इसको इंजरी होती है इस महिला को, जिसके कारण इसके वोम्ब में जो चाइल्ड, जो इन्फेंट इसके वोम्ब में पल रहा है, वो भी डैमेज हो जाता है। इसी को कहा जाता है प्री नेटाल इंजरी। ओके, अब इसमें देखते हैं इंजरी कॉज टू इन्फेंट अंडर द मदर वोम्ब नून एज प्री नेटाल इंजरी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चाइल्ड अंडर मदर वोम्ब है बिफोर देयर बर्थ, इफ एनी टाइप्स ऑफ इंजरी फेस्ड बाय देम, देन दिस इज कॉल्ड प्री नेटाल इंजरी। अब इसमें एक केस लॉज है, वाल्कर वर्सेस जैन रेलवे कंपनी आयरलैंड। बेसिकली इस केस में होता क्या है, इसका फैक्ट इस प्रकार से है। ये एक लेडी रहती है, ये ट्रेन में कहीं जर्नी करने के लिए बोर्ड करती है। अब होता है कि ये जनरल का एक टिकट लेती है, जनरल कोच का, और उसमें वो सफ़र करती है। चूँकि जनरल कोच में टू मच फेयर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है, तो इसके कारण ये जो प्रेग्नेंट लेडी थी, इसको एक रेल के ही जो यहाँ पे सीट बना हुआ रहता है अंडर द कोच, उससे ये जा कर के टकरा गई और इसको इंजरी हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि चाइल्ड को इफ़ेक्ट हुआ, तुरंत इसको दिखाई नहीं पड़ा, इमीडिएट इफ़ेक्ट दिखाई नहीं पड़ा था। अब जब चाइल्ड का बॉर्न होता है, तो उस बॉर्न जब हुआ तो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बर्थ लेता है चाइल्ड। अब जब चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड बर्थ लेता है
तो आफ्टर सम टाइम जब ये चाइल्ड मेजर हो जाता है तब इसको पता चलता है कि ये जो इस प्रकार का एक्सीडेंट उसके वो जब मदर वोम्ब में था तभी हुआ था, और तब जाके ये रेलवे कंपनी को स्यू करता है कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ जिसके कारण हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए। तो इसमें रेलवे के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो गया था केस फाइल करने में, और इसमें भी कोई ऐसा फैक्ट नहीं था, किसी भी प्रकार की ऐसी टेस्ट के द्वारा ये प्रूव नहीं हो पाया था कि ये जो इंजरी है वो उसी समय हुआ था जब ये मदर वोम्ब में था। इसीलिए रेलवे इसमें लायबिलिटी नहीं, किसी भी प्रकार का लायबिलिटी रेलवे पे नहीं हुई थी। यही है इसका डिसीजन। इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वेर नॉट लायबल फॉर द रीजन्स फर्स्टली द डिफेंडेंट डिड नॉट ओ एनी ड्यूटी टू द प्लेंटिफ एज दे डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस। यानी कि रेलवे कंपनी को ये नॉलेज नहीं था कि उसके मदर वोम्ब में एक इन्फेंट पल रहा है, और जिसके कारण रेलवे के द्वारा ये नहीं रखा गया कि आपके ऊपर ये लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसकी जानकारी ही नहीं थी। एंड सेकेंड रीज़न क्या थी? द मेडिकल एविडेंस टू प्रूव द प्लेंटिफ्स क्लेम वाज वेरी अनसर्टेन, जिससे कि प्लेंटिफ क्लेम कर रहा था कि हमको इसी कारण से हुआ है, वो इस फैक्ट को प्रूव करने में नहीं हो पाया एलिजिबल, वो प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो था रेलवे के द्वारा ही, रेलवे में जब ट्रेवल कर रही थी तभी हमको इस प्रकार का इंजरी हुआ। वो जो वहाँ पे कोर्ट में दिया हुआ था सर्टिफिकेट, वो एक अनसर्टेन सर्टिफिकेट डिक्लेयर हो गया था। अब एक और केस इसी में है, वाल्मस्ली वर्सेस हेमनिक। इस केस में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हेल्ड दैट defendant, a child of 5 years, could not be held liable for negligence because he had reached that stage of mental development where it could be said that he should be found legally reasonable for the negligent act। यानी कि इसमें एक चाइल्ड को स्यू किया जाता है। सी एक चाइल्ड है जो कि जो कि 5 ईयर्स का है। अब इसको स्यू किया जाता है किस लिए? नेग्लिजेंस के लिए। तो इसमें ब्रिटिश का जो कोर्ट है, ब्रिटिश का सुप्रीम कोर्ट, उसने हेल्ड किया था कि ये जो चाइल्ड है इसका अभी मेंटल डेवलपमेंट अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये रेशनली जज करने में अनसर्टेन है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको नेग्लिजेंट मानेंगे, इसको ये डिसाइड करने में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इसको लायबिलिटी नहीं ठहराया गया। और ये डिसीजन दिया गया कि अगर 5 साल का कोई बच्चा है, वो मेंटली डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया है, और अगर वो रेशनली जज करने लायक नहीं हो, तो उसको अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। So this is the minor which I discussed in this video. Thank you for listening. Thank you very much.